गौ रक्षा को लेकर के सरकार के दावे और वादे दोनों फैल होते नजर आ रहे हैं। कई ऐसे गौवंश थे जो तस्करी के लिए ले जाए जा रहे थे, उनको इन्होंने पकड़ा है और तस्करों को पुलिस के हवाले किया। लगभग 100 की संख्या में गौवंश थे। क्या हुआ उसके बाद? सर मैं परसों लगभग 85 या 100 की संख्या, लगभग 85 से 100 के बीच की संख्या में कुछ लोग गौवंशों को लेके जा रहे थे। हम लोगों को जानकारी प्राप्त हुई तो हमने उनसे कागज़ वगैरह मांगा। उनके पास कोई कागज़ नहीं था। हमने थाना प्रभारी से संपर्क किया, एसपी साहब से संपर्क किया, तो उनके ऊपर उनकी गिरफ्तारी हुई। बाद में उनके ऊपर गौवंश क्रूरता अधिनियम वगैरह लगाए गए। लेकिन जो गौवंश थे उनको गौशाला में छोड़ा भी गया, लेकिन वहाँ के स्थानीय कब छोड़ा गया था? कल शाम को हम लोगों ने छोड़ा था। पकड़े कब थे आप? परसों हमने उनको गौवंशों को हमने पकड़ा था। परसों पकड़े, कल छोड़ा गया जी। परसों रात हो गई थी भैया, रात हो गई थी। प्रशासन आया था? प्रशासन में पुलिस अधिकारियों के अलावा कोई अब तक नहीं पहुंचा है वहाँ पर। रात भर पुलिस गौवंश को नहीं, वो तो हम लोग नहीं, गौवंश पुलिस ने गौवंशों को सरपंच के हवाले कर दिया था और जो वो 2 लोग अपराधी थे उनको तो पकड़ लिया गया था। फिर क्या हुआ? अब उन गौवंशों को पुनः पड़रा में छोड़ दिया गया है। वो 85 से 100 की संख्या के बीच में हैं। पूरी खेती नष्ट कर रहे हैं। अब गांव वाले आक्रामक हैं। तो इस विषय को लेकर हमने कलेक्टर सर और जिला पंचायत सीईओ, एसपी सर, एसडीएम और अन्य संबंधित अधिकारियों से फ़ोन पर चर्चा की, लेकिन ढीला ढपाली चल रही है। कलेक्टर साहब ने आदेश दिया था कि गौवंशों को गौशाला में भेजा जाए, लेकिन ये सिर्फ कागजों तक सीमित रह गया है। अधिकारी जो कहते हैं सिर्फ कागजों तक, दिखावटी तक, फोटो शूट। कैसे कागजों तक? गाय आपके जो भी गौवंश हैं, गाय हैं, बछड़े हैं, बैल हैं, गौशाला में है कि नहीं है? गौशाला से उनको सरपंच ने पुनः मेरे गाँव में पहुँचा दिया है। काहे पहुँचा दिया? अब सर वो ये चीज़ तो वही बताएंगे, लेकिन प्रशासन की कोई बात ही नहीं मान रहा है। मुझे लगता है प्रशासन सिर्फ ढीला ढपाली कर रहा है। तो आप वादे करते हैं कि हम गायों की सुरक्षा करेंगे, हमारे पास गौशालाएं हैं, गौशाला में हम गौवंशों को रखेंगे। अगर आप नहीं पूरा कर सकते हैं तो ये लीपापोती किस लिए होती है? कहना क्या है? कहना ये है कि जिस तरह से घटनाक्रम हुआ और गौवंशों को गौशाला में पहुँचाया गया, गौवंश के वहाँ रखने की व्यवस्था जो वहाँ का सरपंच था उसने रात को छोड़ दिया। अब ये जो युवा भाई हमारे हैं जिन्होंने गौवंशों को पकड़ा था, अब इनकी जान पे बात आ गई है, क्योंकि वो सारे गांव के लोग जहाँ गौवंश घूम रहे हैं उनको वो लोग इनको ढूंढ रहे हैं। ये 2 दिन से रीवा में रह रहे हैं, यहाँ अधिकारियों से मिलने की बात कर रहे हैं। कलेक्ट्रेट गए, सीओ के पास, साहब के पास गए, कोई इनसे नहीं मिल पा रहा। सब मीटिंग में बिजी हैं और ये सब जगह अपना पर्चा लेकर घूम रहे हैं। इनको कहीं से कोई मदद नहीं मिल रही है, गौवंशों की कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही है। थाना प्रभारी कहना कि आप कलेक्टर से लिखवा के लाओ, जो आगे वो आदेश करेंगे हम वो काम करेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं हो पा रहा है। मतलब समस्या जहाँ थी वहीं पर अभी है। अब थाना प्रभारी का कहना है कि आप कलेक्टर से लिखवा के लाए, उसके बाद हम आगे कुछ कर सकते हैं। हालांकि थाना प्रभारी का भी कहना ठीक है। थाना प्रभारी अब उनको कहां तक इकट्ठा करके रखेंगे और उन कहां व्यवस्था बनवा सकते हैं, इसकी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होती है और उसके बाद शिवराज सिंह चौहान की होती है। अब शिवराज सिंह चौहान तो आएंगे नहीं यहाँ पे उस गायों को गौशाला में रखने के लिए, तो आगे क्या व्यवस्था है? अभी कलेक्टर साहब से मिले? कलेक्टर साहब से तो हम नहीं मिल पाए हैं, लेकिन फ़ोन पे बातचीत हुई थी। तो ढीला ढपाली है, करवा रहे हैं ऐसा है, कह रहे हैं अधिकारी। 3 दिन से गौवंश घूम रहे हैं, 100 की संख्या में हैं। किसानों की फसलें बर्बाद हो रही हैं और लगभग जो वहाँ के किसान हैं फसलें बर्बाद होने के कारण आक्रोशित हैं। आक्रोशित 2 कारणों से हैं। पहला तो उनके पास उनकी जो फसलें हैं वो बर्बाद हो रही हैं। दूसरा, जो इनके जैसे जो समाज सेवक हैं जिन्होंने गौवंशों की तस्करी को रोका और आरोपियों को जेल तक पहुँचाया है, ऐसे लोगों के ऊपर भी वो आक्रोशित हैं कि आप अगर ऐसा नहीं कर सकते थे, गायों को गौशाला तक नहीं भिजवा सकते थे, तो क्यों पकड़ा, क्यों उनको रोका? ऐसी स्थिति में अब गौवंशों को उचित व्यवस्था कुछ हम लोग के हिसाब से तो नहीं है, क्योंकि हम लोग के पास व्यवस्थित प्राइवेट कोई बाड़ा इतना बड़ा नहीं है और 100 की संख्या की गौवंश को घर में रख नहीं सकते हैं। तो प्रशासन ही मदद करे, उसी के हिसाब से हम लोग कर पाएंगे। बाकी अपनी खुद की व्यवस्था तो हमारे पास कुछ नहीं है। प्रशासन के बिना मदद के कहाँ हो पाएगा, ये सब संभव है। अब प्रशासन को वेट कर रहे हैं, कलेक्टर साहब आधे घंटे 1 घंटे टाइम दे रहे हैं, अभी उनका वेट चल रहा है। वो आ जाए तो वो आश्वासन देंगे, जो कुछ देंगे। गायों पे राजनीति हो चुकी, यहीं से ये समझ में आता है कि सिर्फ राजनीति के लिए ही गायों को रखा गया है। आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं, गायें मर रही हैं और इधर उधर चारों तरफ जहाँ भी देखिए पूरी रोडें गौवंश से पटी हैं। आने जाने के लिए रास्ता भी नहीं है कि लोग वहाँ से निकल सकें। ऐसी स्थिति हो चुकी है गायों की। और जब इस तरह से अगर हम गौ तस्करी को रोकते हैं, प्रशासन तो नहीं कर पा रहा है, दिख रहा है रीवा कहीं करता होगा, लेकिन रीवा जिले में, रीवा शहर में, रीवा अंतर्गत जितने भी गांव हैं वहां प्रशासन इस तरह की कोई कार्यवाही नहीं कर पा रहा है।
कहीं और करता होगा। और जब ऐसे लोग गौ तस्करी पर रोक लगाते हैं तो इनका सहयोग प्रशासन नहीं करता है। 3 दिन से गायें वहाँ भटक रही हैं और 3 दिन से ये लोग भटक रहे हैं, इतनी तादाद पे ये लोग हैं। इनके अलावा कुछ गांव के भी लोग इनके सपोर्ट में हैं, वो भटक रहे हैं। लेकिन 3 दिन से माननीय कलेक्टर साहब से इनकी मुलाकात नहीं हो पाई है। ये रायपुर में आपकी से मुलाकात हुई है? रायपुर एसडीएम सर से सीओ से बात हुई थी, लेकिन वो लोग सिर्फ ढीला ढपाली कर रहे हैं। सीओ साहब तो फ़ोन ही नहीं उठाते हैं। व्हाट्सएप पे मैसेज पे बात हुई थी तो बोल रहे हैं कि करवा रहे हैं, जबकि पहाड़िया में गौशाला बनी हुई है, उसका संचालन शुरू करने में समस्या आ रही है। तो हमने ये भी निवेदन किया था कि आप गौवंशों को वहाँ पर शिफ्ट करा दीजिए। 5 से 7 दिन की भोजन की व्यवस्था हम स्वयं से करा देंगे, स्वयं के खर्चे से। इसके लिए भी वो लोग तैयार नहीं हो रहे हैं। एसडीएम साहब भी ढीला ढपाली कर रहे हैं, हाँ बस कर रहे हैं। इसके अलावा कोई अभी तक मदद नहीं मिल पाई है प्रशासन। कुल मिलाकर के गौवंशों को सुरक्षित रखने के लिए इनके पास कोई व्यवस्था ही नहीं है, जिसके चलते आए दिन इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। आप लोग उसी गांव से हैं? नहीं, रीवा से ही। अच्छा, आप लोग रीवा से हैं। हाँ, हमारा वहीं बगल में गाँव लोहद्वार। क्या समस्या आ रही है अभी? समस्या यही गौवंशों वाली है। तो बालकृष्ण ने गौवंशों को तस्करों से रोका, लेकिन फिर भी आवारा वो घूम रहे हैं। वहीं बगल में पहाड़िया में गौशाला बनकर तैयार है पूरी तरह से, लेकिन प्रशासन उसको संचालित नहीं करवा रहा है। जब तक चल जा रही तो चल रही, हर महीने खुराकी भी आनी शुरू हो गई वहाँ, लेकिन प्रशासन जानबूझकर उसको चालू नहीं करवा रहा कि जब तक खा रहे हैं तो खा रहे हैं। यही समस्या है। तो मैं यही चाहता हूँ प्रशासन से कि पहाड़िया गौशाला को संचालित करवाएं और जितने ये गौवंश हैं इनको यहीं शिफ्ट करा दिया जाए। जी, कहीं ना कहीं उन गौवंशों की व्यवस्था करनी चाहिए। और इनका कहना है कि वहाँ पास में पहाड़िया गौशाला है और गौशाला को अभी चालू करा करके उसमें ये गौवंश शिफ्ट किए जा सकते हैं। और अगर ऐसा नहीं हो पाता तो प्रशासन और भी जगह बहुत सारी सरकारी ज़मीनें हैं जहाँ पे अभी तत्कालिक बाड़ा रूपी बना करके उनको रखा जा सकता है। 7-8 दिन का खाना खुराकी खर्चा ये देने को तैयार हैं। प्रशासन से हम लोग तत्कालिक व्यवस्था की बात कर रहे हैं, कोई सलूशन नहीं निकल रहा है। लेकिन हम लोगों ने एक विचार किया है कि अगर आज शाम तक अगर सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से गौवंशों की सुरक्षा के लिए या व्यवस्था के लिए कोई काम वो नहीं कर पाते हैं तो हम लोग कल सुबह सारे गौवंशों को रायपुर जनपद पहुंचा देंगे। सरकार फिर अपने ऑफिस में उनकी व्यवस्था करेगी। 100 की संख्या में गौवंश हैं, कम नहीं है, और 100 की संख्या में थोक में है, एक इक्का दुक्का करके भी नहीं है। और ऐसे इतने गौवंश जब किसी गांव में इकट्ठा होंगे तो कहीं ना कहीं नुकसान तो करेंगे ही। इनका कहना है कि अगर शामता के उन गौवंशों की व्यवस्था नहीं कराई जाती है तो ये रायपुर जनपद पंचायत में ले जा करके पूरे गौवंशों को वहाँ शिफ्ट कर देंगे। उसके बाद प्रशासन जाने आगे क्या करता है। मिशन रिपोर्टर्स के लिए मैं राज पांडे।